जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। मेरे भाई एग्जाम आ गया बहुत नजदीक, आप तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं होपफुली। अब एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ कि सर हम 150 नंबर के आसपास स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे मिनिमम। वो 60 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत क्लियर कट ये बात बोलना चाहता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये वीडियो हर बच्चे के लिए नहीं है। मतलब जिस बच्चे ने केवल सेक्शनल कट ऑफ पास करने के लिए तैयारी करी है, जिसका जीएटी स्ट्रांग है, मैथ्स में बस सेक्शनल कट ऑफ पार कर सकता है, उसके लिए वीडियो नहीं है। पर वो बच्चा जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहता है और वो मैथ्स में ठीक है, वो इस वीडियो को देख सकता है। मैं इसमें कोई ऐसा जादू नहीं बताने वाला हूं कि आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी तो आप ऐसा कर ले, आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। ना ही मैं कुछ शॉर्टकट बताने वाला हूं, ना ही मैं कोई तुक्का मारने की ट्रिक बताने वाला हूं। तुक्का मारने की कोई ट्रिक नहीं होती है, तुक्का उक्का नहीं मारना है। मैं बहुत क्लियर कट टू द पॉइंट चीजें बात करने वाला हूं कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, तब जाकर के आप आसानी से 60 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें मैं कुछ चुनिंदा चैप्टर्स, टॉपिक, इन सब के बारे में बात करूंगा और क्या कुछ आपको करना है इस 60 क्वेश्चन के आंकड़े को पार करने के लिए, मैं उस पर बात करने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा जरूर लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है। कम से कम आपको 80 क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मैं 80 क्वेश्चन तो मिनिमम आपसे बोल रहा हूं कि कम से कम 80 क्वेश्चन का आपको प्रिपरेशन करना है। 80 से ज्यादा हो चलेगा, 80 से कम पे आप नहीं ले सकते कि सर हम 60 क्वेश्चन का प्रिपेयर करके जा रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं 60 के 60 सही कर देंगे। नहीं होगा। हो सकता है कुछ सवाल वहां पर अटेम्प्ट ना हो। मैं बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं आपसे, कम से कम आपको 80 क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप 90 जाइए, 100 जाइए, लेकिन 80 इज द मिनिमम। उसके बाद आपको कम से कम 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। आप 3 4 5 मॉक लगा करके चाहे कि आप 60 क्वेश्चन पेपर में बहुत आसानी से कर लें, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, वैसी परिस्थिति में। लेकिन अगर आपका बहुत मैथ्स स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आप ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप ठीक ठाक मैथ्स वाले में से हैं। आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये है मेरा 80 क्वेश्चन, मैं इसमें किस तरीके से खेलूं कि मैं मैक्सिमाइज कर सकूं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को। आपको आइडिया लग जाए कि कैसे सवालों पर करना है, कैसे सवालों को नहीं करना। उसके अलावा ये जो 80 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग चैप्टर जो आपने सेलेक्ट किए जिससे आपका 80 क्वेश्चन का वेटेज तैयार होया, उसके लास्ट 5 ईयर्स के, मैं जनरली अपने बैचेस में जब बैचेस स्टार्ट होते तो मैं स्टार्टिंग से रगड़ के चलता हूं तो 10 साल के उनको बोलता हूं करने के लिए। लेकिन कम से कम लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज आपके टिप्स पे होने चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज होने ही चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं ना, तो आपको यह आइडिया लगता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिसेंट ईयर में रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो, कई बार सेम वैल्यू के साथ या थोड़े से वैल्यू में चेंज के साथ। तो वैसे सवालों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है कि कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है व्हाइल डूइंग पीवाईक्यू, फोकस ऑन द रिपीटेड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। अभी से भी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम देकर के मैथमेटिक्स को 80 क्वेश्चन इन सारी चीजों के साथ कर सकता हूं कि 80 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूं अगले कितने 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में, और फिर बाकी के जो दिन बचेंगे अपने पास, हफ्ते भर 10 दिन, उसमें ये कर लूंगा, 10 मॉक लगा लूंगा। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा, मान लीजिए कि अगर आपने अब तक 70 क्वेश्चन प्रिपेयर करा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 70 क्वेश्चन के आसपास जिन्होंने प्रिपेयर करा है, तो आप थोड़ा सा और पुश मारिए, 10 क्वेश्चन का वेटेज ऐड करिए और उसको प्रिपेयर करके फिर से एक बार अब आप 60 प्लस क्वेश्चन के लिए टारगेट लेकर के आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिस बच्चे ने केवल 45 50 60 क्वेश्चन प्रिपेयर किया, अगर आपको लगता है कि आप 20 क्वेश्चन के लिए पुश मार सकते हैं, तो 20 क्वेश्चन के लिए आप पुश करिए खुद को। 20 क्वेश्चन का टॉपिक उठाइए जो आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, उसको प्रिपेयर करिए और फिर इन चीजों पे फोकस करिए, है ना। मैं ऐसा तो नहीं मान सकता कि जिसने बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है वो इतने दिनों में ये सारे काम कर लेगा, नहीं कर पाएगा। मैं बहुत क्लियर कट बात करना चाहता हूं, आपको खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसा कि मतलब आपको लगे कि अरे सर ये तो जादू वाली चीज बता दी, नहीं होता वैसा। अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करी है, अगर आप 50-60 क्वेश्चन प्रिपेयर करें तो 20 क्वेश्चन के लिए आप अभी से पुश मार सकते हैं, 80 क्वेश्चन के आंकड़े को प्रिपेयर कर सकते हैं और तब आसानी से जाकर के 60 क्वेश्चन आप पेपर में करके आ सकते हैं। अब जरा समझिए, आपके ध्यान में आ गया भैया चैप्टर कौन कौन सा ले। देखिए, आई वुड सजेस्ट कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मस्ट आप अपने उसमें इंक्लूड कीजिए कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको करना है। ट्रिग्नोमेट्री आपको
करनी है। पीएनसी और बाइनोमियल मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि पीएनसी का कॉन्सेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से करीब करीब 10 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से करीब करीब 15 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। पीएनसी प्लस बाइनोमियल से 6 से ज्यादा ही सवाल आते हैं अगर आप जोड़ेंगे तो, है ना। तो मैंने 6 ही लिखा। प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स आप 15 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन प्लस 3D प्लस वेक्टर, मैंने इसमें कोनिक को साइड लाइन करा, करीब करीब 12 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरे कैलकुलस से 25 सवाल और कॉम्प्लेक्स प्लस क्वाड्रेटिक से मिलाकर के 10 सवाल। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे करीब करीब 93 क्वेश्चंस। ये कितने हो जाएंगे बबुआ? 93 क्वेश्चंस। उतने ही हो रहे हैं ना, एक बार जोड़ ले। 15 15 30, 30 10 40, 40 6 46, 46 2 48, 48 और 10 58, 58 और 5 63, 63 और 20 83 और 10 93, 93 क्वेश्चन पर। भैया आपने तो 80 क्वेश्चन बोले हैं। बताता हूं आपको, मैंने यहां पे 93 क्वेश्चन का वेटेज इसलिए लिखा है क्योंकि अब जब बात आप कैलकुलस की करते हैं तो कैलकुलस बहुत बड़ा एक यूनिट है, एक चैप्टर नहीं है कि यूनिट है, जिसके 2 पार्ट होंगे। पहले तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस में मल्टीपल पार्ट आएंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब आप इंटीग्रल कैलकुलस की ओर जाते हैं तो और उसके पार्ट निकल के आएंगे, आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन कैलकुलस के प्रिपेयर कर लें, आप इतने तो प्रिपेयर करें ना कि आपका ओवरऑल जोड़ जाड़ के 80 क्वेश्चन हो जाए, है ना। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूं तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी काउंट कर रहा हूं, इसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी काउंट कर रहा हूं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन स्किप भी तो करेंगे ना, पूरा का पूरा तो प्रिपेयर करेंगे नहीं। इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज दिया कि मैंने 93 क्वेश्चन का वेटेज दिया है। आप इसमें से 13 क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, 80 क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। आप कुछ भी चैप्टर्स उठाइए, कम से कम 80 क्वेश्चन का आप आंकड़ा टच कीजिए प्रिपरेशन में। और जब आप 80 क्वेश्चन का आंकड़ा टच करेंगे तो आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यार कॉन्सेप्ट कौन कौन से रिपीट होते हैं। जैसे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल आना ही आना है, लगभग हर बार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल आना ही आना है। स्क्वायर रूट का सवाल बहुत पूछा जाता है ना, स्क्वायर रूट का सवाल बहुत पूछा जाता है। लोकस बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता बट कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये सारी चीज तो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी सवाल आते हैं देयर इज हाई चांसेस कि वो 2 चीजों पे बस फोकस करें। देयर इज हाई चांसेस, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बस यहीं से आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि अच्छा इसी से तो सवाल बार बार आ रहे हैं, तो इन्हीं को फोकस करते हैं ना क्विकली, या फिर इन्हीं को रिवाइज करते हैं ना क्विकली। जब आप कैलकुलस में जाते हैं तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक आता है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिटेड प्रॉपर्टीज है। डेफिनेट इंटीग्रल में बबुआ लिमिटेड प्रॉपर्टी है, उन्हीं 8-10 प्रॉपर्टी पे सवाल घूम फिर के आते रहते हैं। जब भी आप सवाल लगाएंगे पीवाईक्यू से तो आपको पता चलेगा। जब आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव में जाते हैं तो लिमिट में आपको पता है कि देयर इज हाई चांसेस के सवाल घूम फिर के इससे आ जाए, एल हॉस्पिटल रूल से, क्योंकि बार बार इससे सवाल रिपीट होते हैं, है ना। जब कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे तो आपको पता है कि यार एक ही तरह का सवाल बार बार आया जा रहा है कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन यहां पे कॉन्टिन्यूअस है तो, है ना। जब डेरिवेटिव में भी देखते हैं तो डेरिवेटिव में हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। वहां पे भी ऐसे कुछ वैल्यूज दे दी जाती है कि ए बी पी क्यू के फॉर्म में, जब हमें कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव का यूज करके हमें उनसे उनकी वैल्यूज निकालनी होती है, क्योंकि ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। पीवाईक्यू लगाएंगे आपको आइडिया लगता रहेगा कि अच्छा इन सवालों को तो मैं पकड़ पकड़ के ये जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है इनको तो अपने दिमाग में छाप ही लेता हूं, है कि नहीं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में जब आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो पता चलेगा यार बार बार थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वहीं से रिपीट हो रहे हैं, वहीं से रिपीट हो रहे हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता चलेगा कि बहुत से आइडेंटिटीज एंड रेशियोज के ऐसे सवाल हैं जिसमें हम थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं, लेकिन इन सबके लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस में लाइए, है ना। सबसे ज्यादा जहां से मेरे हिसाब से चीजें रिपीट होती है वो है ये एरिया, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर में बहुत सारे सवाल मैं बोल रहा हूं विद वैल्यू रिपीट होते हैं, विद वैल्यू रिपीट होते हैं। मैं क्लियर कट बता रहा हूं, विद वैल्यू रिपीट होते हैं। तुम सवालों को ध्यान में रखिए, 3D में बहुत से सवाल सेम कॉन्सेप्ट में रिपीट होते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाती है, बस वैल्यू चेंज होता है। बिल्कुल आसान सवाल, तो इन सबको करिए तब आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इतना आसान है 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना पेपर में।
उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे। अगेन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी में नहीं घुमा रहा हूं, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है तब ये वीडियो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई मदद नहीं कर पाएगा ये वीडियो। ये उन बच्चों की मदद कर पाएगा जो ठीक ठाक पोजीशन में है और 150 के आसपास मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं एनडीए के पेपर में, तब इस वीडियो से आपको मदद मिल सकती है। आप जो आइडियाज मैंने दिए आप उनको फॉलो करिए, उसे यूज में लाइए एग्जाम से पहले, तब जाकर के आप उसको वहां पे ला पाएंगे अपने पेपर में, राइट। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि अच्छा दीज वर द थिंग्स जो हम मिस्टेक कर रहे थे, हम 60 क्वेश्चन प्रिपेयर करके ही 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते थे। THANKYO, थैंक यू। होपफुली ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जहां हैं हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, वी ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।